हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 7th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम मुगल साम्राज्य को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। सबसे पहले हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो जो अकबर के जो सैन्य अभियान थे उन्हीं को जहांगीर ने क्या किया, उनको आगे बढ़ाया। और सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाते हुए मेवाड़ के जो सिसोदिया शासक थे अमर सिंह ने मुगलों की सेवा जो है वो स्वीकार की। यानी मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह वो जो है मुगल साम्राज्य के साथ जो है वो एक तरह से मिल गए। इसके बाद जो सिख थे, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। ठीक है, तो सिख, अहोम और अहमदनगर जो था उसके खिलाफ भी अभियान चलाए गए, लेकिन वहाँ पर जहांगीर को सफलता नहीं मिली। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, उसने क्या किया, उसने विद्रोह किया। ठीक है, तो जहांगीर का जो शासन का अंतिम साल थे उसमें राजकुमार खुर्रम जो शाहजहां है उनका जो है एक मूल नाम था, और बाद में ये क्या कहलाए, बाद में जो है ये शाहजहां कहलाए। उन्होंने विद्रोह किया और जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी जो है क्या दिया, बढ़ावा दिया। नूरजहां का जहांगीर के दरबार में काफ़ी प्रभाव था। वह एकमात्र मुगल शासिका थी जिसके नाम पर जो है सिक्के चलाए गए थे। तो नूरजहां, जो आपने भी ज़रूर नाम सुना होगा बच्चों, वो एकमात्र मुगल शासिका थी जिसके नाम पर सिक्के जो है वो चलाए गए थे। नूरजहां जहांगीर की जो है 20वीं जो है वाइफ थी। ठीक है, और लास्ट उनकी ये वाइफ थी। और ये बहुत ही, आप कह सकते हो कि असाधारण सुंदरी थी और बहुत ही बुद्धिमती भी थी, विवेक संपन्न भी थी। तो इसीलिए जहांगीर इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इनके नाम पर सिक्के जो है वो चलाए गए थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है शाहजहां ये जो है शाहजहां अकबर का पोता था और जहांगीर का ये जो है बेटा था। और इसने भी वैसे ही गद्दी हासिल की जैसे कि उसके पिता जहांगीर ने हासिल की थी, यानी छल कपट से उन्होंने ये गद्दी जो है वो हासिल की थी। शाहजहां वो न्यायपसंदी राजा थे, भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, और जो शाहजहां थे उनके बचपन का नाम हमने अभी ऊपर पढ़ा, उनके बचपन का नाम जो है खुर्रम था। खुर्रम का हिंदी में अर्थ होता है दुनिया का राजा। ये जहांगीर की दूसरी संतान थे और अकबर के निकट रहने के कारण ये भी जो है एक तरह से बहुत तेज बुद्धि वाले थे और कला के प्रति इनका भी बहुत ज़्यादा आकर्षण रहा है। ठीक है, और जो शाहजहां थे उनके जो है उनके पिता जहांगीर से ज़्यादा अच्छे संबंध जो है वो नहीं थे। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, उन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, तो यानी उनके जहांगीर अपने पिता के साथ जो है वो ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं थे। ठीक है, क्योंकि वो जो जहांगीर थे वो ज़्यादातर नूरजहां की बात मानते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो शाहजहां हैं उनको ज़्यादा जहांगीर तवज्जो नहीं देते थे। इसीलिए ये जो शाहजहां हैं इन्होंने राजगद्दी वो जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि छल कपट से हासिल की थी। अब उसके बाद क्या हुआ, दक्कन में जो शाहजहां हैं वो राजा बन गए, सम्राट बन गए। और दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे और अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। तो शाहजहां उन्होंने जो अभिजात खान जहान लोदी थे उनका जो है उनके खिलाफ विद्रोह किया और उनको जो है पराजित कर दिया। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुए जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। इस तरह ये जो है उनकी क्या थी, जो है विजय की, एक कह सकते हो आप विजय की कहानी है। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो कि असफल रहा। तो उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उनके खिलाफ जो अभियान था वो उनका असफल रहा था। परिणाम स्वरूप कांधर सफाविदों के हाथ में चला गया। ठीक है, 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्यों में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। तो 1657-58 में क्या हुआ, शाहजहां के जो पुत्र थे उनके बीच में राजगद्दी को लेकर जो है वो क्या हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। और उसके बाद क्या हुआ,
इससे जो है इसमें क्या हुआ, इसमें औरंगजेब जो था उनका पुत्र, उसकी जो है विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट जो है वो उतार दिया गया। तो अब उसके बाद कौन आया, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद राजगद्दी किसको मिली, अब औरंगजेब को जो है वो राजगद्दी मिली थी। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिख, जाट एवं सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो जो औरंगजेब जो है वो भारत पर राज करने वाले छठे मुगल शासक थे। उनका शासन बच्चों 1658 से लेकर जो उनका शासन था वो 1658 से लेकर 1707 तक उनकी मृत्यु तक जो है वो चला था। और वे अपने समय के आप कह सकते हो सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रहे हैं। अकबर के बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा शासन जो है उन्होंने ही किया है, ठीक है, अकबर के बाद। तो इसमें देखिए हुआ क्या था कि जो शाहजहां हैं वो जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उसको जो है कैद करके और खुद को राजा जो है जो औरंगजेब है उन्होंने राजा खुद को घोषित कर दिया था, ठीक है। औरंगजेब जो नाम है ये मुस्लिम जो जनता थी, मुस्लिम प्रजा के द्वारा दिया गया नाम था। वैसे इनका नाम, असली नाम मुइद्दीन मोहम्मद था, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, अपने आप को जो सम्राट है वो घोषित कर दिया था। और अकबर के समय में एक जजिया कर होता था जो लगाया जाता था, जो कि जो गैर मुसलमान व्यक्ति थे उन्हीं को देना पड़ता था। तो सम्राट बनते ही इन्होंने जो है क्या किया, जो जजिया कर है उसको दोबारा से औरंगजेब ने लागू कर दिया था। तो औरंगजेब को उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब को उत्तर भारत में सिख, जाट और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो जो इनकी मृत्यु हुई थी उस समय मराठा जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके थे। तो उनके विद्रोह का सामना करते जो है ये क्या हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उत्तर पश्चिमी यूसुफजई व सिखों के विरुद्ध अस्थायी रूप से सफल हुए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए उसके पुत्रों में संघर्ष हुआ और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का विघटन जो है वो आरंभ हो गया। यानी उनके पुत्रों में जो है वो क्या होता चला गया, जो शासन था वो बढ़ता चला गया और उन्होंने सारा जो साम्राज्य था उसको बांट दिया गया था, ठीक है। तो लगभग 50 साल तक शासन करने के बाद उनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी अहमदनगर में, क्लियर। उसके बाद देखिए अब आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 2 तो आपको क्रियाकलाप दिए गए हैं और कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो 1 बाय 1 हम क्रियाकलाप हैं, प्रश्न हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे। गतिविधि 1 है, मुगल सम्राट शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला की उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है, उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। तो मुगल बादशाह शाहजहां की ख्याति स्मारकों के निर्माण के लिए भी रही है। उन्हें स्थापत्य कला का अच्छा ज्ञान था। सुंदर मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। जैसा कि नाम से पता चलता है यह मस्जिद एक बड़े मोती की तरह चमकती है। यह शाही दरबार के लोगों के लिए आगरा किले के परिसर में बनाया गया था, ठीक है। तो ये आप आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शाहजहां के विजय अभियानों पर एक लेख लिखिए। तो आपको लिखना है, फर्स्ट जो पॉइंट है, दक्कन में शाहजहां ने अफगान अभिजात खान जहान लोदी को पराजित किया, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। तीसरा है, 1632 में अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। तो ये 3 पॉइंट जो है विजय अभियान में आप लिख देंगे शाहजहां के। नेक्स्ट देखिए, सत्य और असत्य बताने हैं। नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी, तो ये गलत है, नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है। सेकंड है, औरंगजेब जो है वो जहांगीर का पुत्र था, तो औरंगजेब बच्चों वो शाहजहां का पुत्र था, जहांगीर का पुत्र जो है वो शाहजहां था, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्रियाकलाप 2 है, मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं, उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। आंसर लिखेंगे, यदि मैं मुगल बादशाह होता तो उत्तराधिकार के युद्धों को रोकने के लिए संपत्ति को अपने पुत्रों में बराबर बराबर बांट देता। तो अगर संपत्ति बढ़ जाती तो पुत्रों में युद्ध नहीं होता। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।